रसेंद्री को संभालिए, ये बहुत चंचल है, ऐसे वाक्य निकल जाते हैं, ये सब कुछ बंद हो जाता है। न लीला गायन में रुचि रह जाएगी, न नाम जप में, और न भगवत दर्शन की लालसा। जैसे हमारा खान पान शुद्ध हो जाए तो कुछ समय के लिए भजन में विक्षेप पड़ेगा, मलिन विचारों की बढ़ती हो जाएगी, पर वैष्णव अपराध बनने पर विक्षेप नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी। ये अत्युल्लासा द्रटत रसना वर्णने त्वन महीना, नहीं तो मौनम बोलेंगे तो प्रियालाल की बात बोलेंगे, सिद्धांत की बात बोलेंगे, मृदु सत्य हितकर बात बोलेंगे, नहीं तो मौन। देखो बहुत जन्म को बड़बड़ा लिए प्रपंच, अब जितना जीवन बचा है उसको तो संयम में रख लो, वाणी से उल्लास के साथ नाम कीर्तन, प्रिया प्रीतम की चर्चा। और जब कभी ऐसे लगता है कि अब प्रपंच में मेरी वाणी का वेग जाने वाला है, मौन। वेगों को सहना परमार्थ के पथिक का स्वभाव बन जाता है। ये अगर हम सुख और दुख इन दोनों की ही सत्ता मान करके व्याकुल बने रहेंगे तो हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा उल्लास आता है हृदय में कि वेग वाणी का ऐसा बस शुरू हो गए बोलना, अब बोलते बोलते ऐसे फिसल गए कि निंदा हो गई किसी की। अगर सावधान नहीं हो फिर देखना आप एकांत में वह चिंतन बदल गया आपका, प्रभु से चिंतन हटा, प्रपंच का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, और ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि आप समझ नहीं पाओगे। प्रायः शरीर से ज्यादा वैष्णव अपराध बहुत ही कोई तामसी प्रवृत्ति का हो तो होता नहीं, वाणी से प्रायः अपराध बनते हैं। वाणी को बहुत सुधारने की जरूरत है। नयनन देख्यो सोई भावे, जोई कपट लोभ तजके, श्री राधा वल्लभ के गुण गावे। बोले नेत्रों में लीला किसको दिखाई देगी? बोले जो राधा वल्लभ लाल के गुण अपनी जबान से गाता रहेगा। अपनी तो कोई ऐसी भावना ही नहीं थी, जानते ही नहीं थे। ये तो महापुरुषों की, रसिक जनों की कृपा से पता चला कि लीला गायन कितना महामहिम ऊंचाई पर चढ़ाता है। नहीं, अपने को तो केवल इतना पता था, इंद्रिय और मन को जीतकर स्वरूप में स्थित होना, बस इतनी यात्रा थी। लेकिन प्रेम रस ये तो महापुरुषों की कृपा से चल, ये रस तो महापुरुषों की कृपा से, और ये मिलता यहीं से। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। कहीं भी हो देश विदेश कहीं भी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, वहीं वृंदावन में प्रियालाल। पकड़ो बात, पकड़ो, बहुत बड़ी सिद्धि। हम कह रहे हैं कि 1.5 घंटा में चतुरासी जी का पाठ होता है, और हम 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहते हैं। अगर प्रतिदिन 1.5 घंटा समय चतुरासी जी को दे दिया तो बोले छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। रोज जो श्रीमद चतुरासी जी का पाठ करता है 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये सिद्ध वो रसिक महापुरुष जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, उनकी वाणी त्रिकाल सत्य है। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, जोई कपट लोभ तजिकै, श्री राधा वल्लभ के गुण गावे। ये जो माया जाल कपट है, ये गुण गाने से ही नष्ट हो जाएगा। ये जो संसारिक भोगों का लोभ है, धन का लोभ है, ये प्रभु की लीला गायन की जाए यदि प्रभु की प्रसन्नता के लिए, बहुत जल्दी लाभ मिले, पर मुश्किल हो पाता है। इसलिए रामायण में भी नवधा भक्ति का जब वर्णन है तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान, और यहां हरिराम व्यास जी कह रहे जोई कपट लोभ तजिकै, श्री राधा वल्लभ के गुण गावे, तो नयनन देख्यो सोई भावे। वही नयनों में दिखाई देने लगेगी जो लीला का गायन कर रहे हो। बस ये जो कपट है, इंद्रिय सुख, मन की मनमानी, इसको थोड़ा शासन में लेना पड़ेगा। ये कपट हृदय को, कपट का तात्पर्य हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके विपरीत चल रहे हैं। अरे सर्वदर्शी भगवान हर क्षण देख रहे हैं, हमको उनसे क्या छुपाव कर। अगर हमारे अंदर कोई मलिन वृत्ति है तो रोएं बैठकर उनके सामने कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, और ये आपकी विपरीत वृत्ति है, नाथ इसको दूर कर दो, मेरी सामर्थ। पक्का आप प्रार्थना करते रहिए, समय मत देखिए। अगर प्रार्थना चल रही है और बहुत ठीक नहीं हुआ है तो आपको लाभ वही मिलेगा जो ठीक होने का है। बात मान लीजिए हमारी, आपकी प्रार्थना चल रही है, आप बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ये वृत्ति ठीक कर दीजिए, वृत्ति ठीक नहीं हो रही तो आपको परिणाम मिलेगा वृत्ति ठीक होने का, क्योंकि आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। विश्वास कीजिए, धैर्य मत छोड़िए, आप निराश मत होइए। अगर हमारी जिह्वा से प्रभु की चर्चा होने लगे तो कह रहे हैं
ये चर्चा की जो रुचि है ये कहां से मिलेगी? तो रसिक अनन्य भक्त मंडल की मीठी बात सुनावे, ताकि चरण शरण हुए रहिए, दिन प्रतिरास दिखावे। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, तब दंपति यस गाओ, हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। रसिक मंडली जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, जिनका जीवन बिक गया है प्रभु के नाम रूप लीला धाम में, अगर इनका संग हो जाए तो लीला गायन में रुचि हो जाएगी। बस वचन पकड़ना है। गुरु कृपा ना हो तो अपनी सामर्थ्य नहीं है इस रस में प्रवेश होने की। पक्की बात, चाहे कोई भी कितना तपस्वी ज्ञानी ध्यानी वैरागी हो। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी के परिकर में रसिक महापुरुष कह रहे, ना पाई है बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत वैराग्य जुत, जीव लरिकाई खेल। वृंदावन वास करना वैराग्य युत, पर इन जो सखियां आचार्य रूप में आई, इनकी शरणागति, जो सखी भावापन्न सदगुरुदेव हैं, यदि इनका कृपा कटाक्ष ना हो तो ना पाई, और ना पाई है आगे के लिए भी कह दिया। पक्का ये हृदय की बात कह रहा हूं। गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से ही इस रस का रसास्वादन। तो कह रहे रसिक अनन्य भक्त मंडली की मीठी बात सुनावे। इसीलिए बहुत शोध कर गोस्वामी जी ने कहा, चाहे शिव विरंच सम हुई, भगवान शंकर ब्रह्मा के समान, अर्थात चतुरता प्रवीणता कला में निपुण ब्रह्मा के समान, और वैराग्य और ज्ञान की मूर्ति शिव के समान, पर बिना गुरुदेव की कृपा के ना। गुरुदेव, गुरु कृपा। रसिक अनन्य भक्त मंडली। अब ये बात हमें समझना है कि आदेश होता है और उसका अवहेलना में हम बदल देते हैं भाव। 2-4 दिन हम आदेश पालन करते हैं, फिर बदल देते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आदेश पर हमारा जीवन टिक जाए, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। और प्रेम की महिमा होती है कि वो नेम रसमय हो जाता है। ये नवधा भक्ति कहीं जाती नहीं है। जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है तो ये नवधा भक्ति प्रेममय हो जाती। प्रेममय श्रवण, प्रेममय कीर्तन, प्रेममय अर्चन, प्रेममय बंधन, प्रेममय दास, प्रेममय सख्य, प्रेम 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 कहीं जाती नहीं है। नेम कहीं जाता नहीं है, वो प्रेममय हो गया। कैसे? जैसे अभी हम नेम से गान करते हैं, जब प्रेम आ जाएगा तो हो सकता है जितने समय में आप पूरी चतुरासी जी गाते हैं, उतने समय में एक पद भी पूरा न कर पावे। ये आ गया प्रेम एक एक पंक्ति में। जैसे श्री नागरीदास जी, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिनी करसों कर टारत। लालजू इसी को देख 7 दिन 7 रात्र एक ही जगह बैठे समाधिस्थ भाव में। अगर महापुरुष अपने भाव अपने निज जनों से ना कहें तो कोई जान ही ना पावे कि दशा क्या। अब आ गया नेम प्रेम में। अब प्रेम का अपना स्वतंत्र नेम है। अब उसमें यह नहीं रहता कि हमारी चतुरासी जी पूरी नहीं हो गई, पूरी एक पंक्ति में डूबे हुए हैं। यही चतुरासी जी की पूर्णता का लाभ मिला, लीला आस्वादन। हमारी मन बुद्धि दुख सुख में ऐसे फंस गई है कि अगर सुख मिला तो प्रमाद स्थिति आ जाती है। देखो ना, थोड़ा सा सुख मिले कि हम प्रमाद स्थिति में फंस जाते हैं, अपने मार्ग से विलग हो जाते हैं। ये सुख में सावधान रहो। जब आपका मन आनंदित, हमने देखा है, जब मन को प्रसन्नता प्राप्त होने का और आप थोड़ा राजी हुए, ये भागा किसी ऐसे बिंदु पर फंसाएगा कि बस फिर वो नष्ट कर देगा आनंद को। जब आपको सुख बाहरी या भीतरी, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है साधक को। सुख में सुमिरन गाढ़ होना चाहिए, नहीं तो जब दुख आएगा ना तो सुमिरन कर ही नहीं पाओगे। अभी अवसर हरिराम व्यास जी कह रहे, सुख में हरि बिसरावे कैसे, दुख में हरि कहियावे। दुख सुख परे जो हरि ही न छाड़े, ताहि न हरि बिसरावे। दुख सुख जब लगी भक्ति न तम लगी, यह भागवत बतावे। दुख सुख ठूठो संतत साचो, हरि हरि जन मोहि भावे। यदि तुम्हें साधन जनित एक शांति सी लग रही, एक आनंद सा लग रहा है, बहुत उदासीन रहना उस समय, ये अनुभव की बात कहते हैं। बिल्कुल उदासीनता का पहरा लगा देना नहीं, फंसाएगा मन। कहीं आनंद की उमगन में
ये बहिर्मुख होकर के मन फंसा न दे, इसलिए साधक को आनंद की जब उमगन हो तब बहुत उदासीन होकर मंत्र और नाम पर दृष्टि रखनी चाहिए, नहीं तो पक्का पक्का फंसा देगा। ये हुआ आंतरिक साधक के लिए। बाहरी सुख सुविधा की बढ़ोतरी होने पर अपने साधना की, अपने भजन की उपलब्धि न मान ले, ये झूठा है, ये नाशवान है, ये माया के द्वारा भेजा हुआ शुभ कर्मों का फल है, उसको नहीं भोगना है, उसे अंदर से स्वीकार नहीं करना है। देखो, जिस रस के लिए हम चले वहां पारमेष्ठम न महेंद्र देशनम, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही की आस। आने को तो बड़ी बड़ी सिद्धियां और वैभव आएगा, अंदर से स्वीकार नहीं करना। बाहर से तो संपूर्ण सृष्टि है, अगर बाहर से स्वीकृति नहीं है तो बैंक में कितने रुपए हैं, सबके हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? सब वैभव संसार का है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने जो स्वीकार किया उस पर फर्क पड़ता है। आपको कुछ स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आपकी स्वीकृति श्यामा श्याम है। ये अंदर से देखना है, अंदर से। तो बाहरी सुख आपका हरि विस्मरण, प्रियालाल का विस्मरण नहीं करा पाएगा। नहीं तो देख लो, अच्छा भोजन, अच्छा दृश्य, अच्छी सुविधा, अच्छा अनुकूलता, सम्मान, ये तत्काल प्रभाव डालता है, अंदर भगवत विस्मरण करा देता है। अगर भगवत विस्मरण हो रहा तो आप स्वीकार कर रहे हैं। अगली बात, जब आप अनुकूलता में, सुख में भगवत विस्मरण कर दिए तो आगे आने वाला दुख है, निंदा आने वाली है, अपमान आने वाला है, तिरस्कार, क्योंकि जैसे दिन है तो रात आने वाली, तैयार रहो। फिर दुख में हरि कही आवे कैसे? फिर दुख में तुम भजन कर पाओगे? और अगर सुख में भजन कर लिया तो दुख व्यापेगा ही नहीं, पक्का समझ लीजिए। वास्तविक भजन का प्रभाव यह आएगा कि बड़ा से बड़ा लौकिक सुख और अध्यात्म का अल्प सुख, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक अध्यात्म के सुख में फूलना नहीं चाहिए। कोई स्वप्न, कोई आनंद, कोई वृत्ति, समाहित चित्त होना, बिल्कुल उदासीन। जब तक परम सुख में ना पहुंच जाए तब तक फूलन नहीं आनी चाहिए, और जब परम सुख में पहुंच जाओगे तो फूलन आएगी ही नहीं, क्योंकि वो सम है, अपार समता का हृदय में ऐसा जागरण कि किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होगा। जहां थोड़े साधन फल में फूलन आ गई, अल्प सुख में भूमा का अधिकार खो दोगे, फिर फंस जाओगे। और यही प्राय होता है। अपने लोग आंतरिक जरा सा भी सुख का अनुभव हुआ, बस भाग पड़े, मान गए कि हमें कुछ लाभ मिल गया, और मन इंद्रियां भाग पड़े संसार की तरफ, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा गया, जो सुख था वो भी गया। बहुत समेटो, ये अंदर की बात कह रहे हैं। जैसे जैसे सुख बढ़े अध्यात्म का, वैसे वैसे उदासीनता बढ़नी चाहिए। उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन कैसे? खिन्न स्वभाव, खिन्न। देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न, उन्मनी अवस्था की तरफ। ना हमें हर्षित होना है, ना सुखित होना है। आंतरिक सुख जितना आ रहा है, अब ये साधनजन्य है, अभी स्वरूप सुख नहीं है। स्वरूप सुख किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं होता, वो सहजानंद है, सहज स्वरूप। शंकर सहज स्वरूप संहारा तो लाग समाधि अखंड पारा। चलते फिरते उठते बैठते सच्चिदानंद की स्थिति। अब कहां भ्रष्ट होने का अवसर रह गया? जब तक ये नहीं तो साधन जन्य क्रिया के फल के सुख से फूलना नहीं है। नहीं तो जहां फूले तामन भागेगा और फंसा देगा किसी ऐसी जगह जहां से निकलना कठिन है। ये युक्ति है जो अंदर के अनुभव की है, इसे पकड़ना। जहां कहीं ऐसा हुआ है तो उसका अनुभव हुआ, वही अनुभव। संतों से जब शास्त्र श्रवण किया जाता है तो विशेष लाभ इसलिए मिलता है कि वो अपने जीवन का अनुभव मिला करके देते हैं। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। जब तक हमारी स्थिति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक हमें साधन जन्य फल पर कभी संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि साधन जन्य फल की वास्तविक वृत्ति है स्वरूप में स्थित हो जाना। चाहे वो सहचरी भाव हो या दास्य भाव हो या गोपी भाव हो या ब्रह्म भाव हो, उसमें जब तक वो लक्ष्य, तब तक बीच में अल्प सुखों में, क्रियाजन्य सुखों में नहीं। अंदर मन आनंदित हो रहा, बाहर से उदासीन। अल्प सुख में हम लोग फूल जाते हैं, जहां फूल गए तहां भूल गए, पक्का। इसीलिए दो बातें शास्त्रों में जोर की पाई गई उपासक के लिए। उदासीन अति रही गोसाई, जाहि परम प्रिय खिन्न, उन्मनी अवस्था। अल्प सुखों की तरफ नहीं, जैसे हृदय में अन्न अभी क्या, बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। जब तक हम इन नेत्रों से प्रिया प्रीतम को नहीं देख लेते तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे अंदर के। देखो,
राधा वल्लभ लाल जी अपने निजी श्रीअंग सेवी से कह के प्रसाद भिजवाए भूरी सखी को। भूरी सखी और चिल्ला के रोई कि आपको मेरी दशा पता है ना, क्योंकि हमने तो कहा नहीं, आप ही तो जाके प्रेरणा की, तो वहां जाके आप प्रेरणा करके प्रसाद भेज दे, लेकिन आप ऐसे किनका लिया, प्रसाद को प्रणाम किया, रसरानी यमुना जी को दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने। ये अंदर से हमारी जब तक नेत्रों से भरकर आपको देख नहीं लेंगे तब तक हम पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उस सुख को सुख नहीं मानेंगे। महान लक्ष्य भूमा सुख, हम लोग अल्प सुख के भोगी अरे आंतरिक सुख के तो बात जाने तो बाहर के भोगों में हम प्रभु को भूल जाते हैं। कैसी स्थिति है। दुख सुख परे जो हरि ही न छाड़े। कल जैसे प्रार्थना की थी कि आप अपने आराध्य देव और उपासना को उपहास मत कराइए। इतने बड़े महामहिम से वशिष्ठ जी महाराज हैं जो सृष्टि रचना करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी की ये स्वयं संकल्प से प्रकट हुए महापुरुष हैं। इतनी सामर्थ्य है कि नई सृष्टि रच सकते हैं, पर वो विवश होकर भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान में चल रहा है। हम क्यों अपने आराध्य देव के भजन को इधर व्यर्थ करें? हम क्यों अपने आराध्य देव का जस गान करके व्यर्थ नाशवान परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें? इतनी बड़ी सामर्थ्य वाले महापुरुष, और वो बिलख कर कह रहे हैं कि नहीं ये विधान है। इधर लग्न पत्रिका शोधते हैं वशिष्ठ जी वर की तरफ रघुवर, उधर शियाजू की तरफ से सदानंद जी उच्च आसन पर विराजमान हैं, परम ज्ञानियों के गुरु जनक जी के ऊपर। कौन सी लगन अब बकाया रह गई थी? सियाजू का, राम जी का वनवास जाना, सियाजू का प्रण होना, महाराज दशरथ का पधारना, 14 वर्ष के लिए अयोध्या का वियोग में जलना। हे भगवद अवतार लीला करके ये दुख सुख का परिचय दे रहे हैं। समान भाव के बिना इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इस दुख सुख को सहने के लिए समान भाव, समता चाहिए। इस पर खर्चा मत करो। भजन के बल से इसे सह लो और निकल चलो, इनका अस्तित्व तो नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे दुख सुख परे पर हरि ही न छाड़े, ताहि न हरि बिसर। उसको हरि की प्राप्ति होगी। अपने लोग अपनी साधना उपासना का उपहास कराने लगते हैं। इस जागतिक प्रपंच का परिवर्तन नहीं हो सकता भाई। ये त्रिगुण माया के द्वारा रचित है। त्रिगुण माया का प्रभाव आज नहीं हर युग में होता रहा है। जैसे कहा जाए बड़ी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, त्रेता युग की बात है। भगवान रघुनाथ जी पूछ रहे ऋषियों से, ये ढेर कैसा जमा है हड्डियों का? तो बोले जानते हुए भी अनजान की तरह पूछ रहे हो। हे नाथ, ये ऋषियों की हड्डियां हैं, निशाचरों ने खा खा कर हड्डियां जमा कर दी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब माया रचित है। 3 लीलाएं हर युग में होती रहती हैं। सतोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, तमोगुणी लीला। कभी सात्विक की प्रधानता किसी युग में हो गई, कभी राजसिक की, कभी तमो। वह होते ही तीनों गुणों से ही युग हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी युग में इन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। हाँ, जो त्रिगुणातीत प्रभु का भजन करता है तो किसी युग धर्म का या किसी गुण धर्म का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सुख दुख गुणों के अंतर्गत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा प्रेरित हमारे जो कर्म होते हैं उनके परिणाम में, शुभ अशुभ के परिणाम में सुख दुख आता है। अरे समान भाव से रह के सह लो। आंख मुंदो निकल गया। दुख सुख परे जो हरि न छाड़े, ताहि न हरि विश्रामे। वो हरि को प्राप्त कर पाता है जो सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भौ जया जयो। दुख सुख जब लगी भक्ति न तव लगी, यह भागवत बतावे। जो भगवत ग्रंथ हैं वो ऐसा बताते हैं कि यदि सुख में तुम फूल गए और दुख में बहुत दुखी हो गए तो तुम भक्ति धारण करने की योग्यता नहीं पाओगे। देखो देखो कितने ऐसे प्रश्न उत्तर आते हैं कि हमें तो भगवान में अश्रद्धा हो गई, हमारा काम नहीं बना। अरे भाई, ये छोटी मोटी बात के लिए श्रद्धा श्रद्धा का ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। हमें बड़े रोग का निवारण करना है, भव रोग, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। इसके लिए विचार करो। ये तो भाग्यानुसार आ ही जाएगा। श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो अपने आप, ऐसे ये सब अनमांगे आगे आवे, आ जाएगा आपके आगे। प्रारब्धानुसार पुरुषार्थ करो मुक्त होने का, पुरुषार्थ करो भगवत प्राप्ति का, नहीं तो अन्य योनियों में फिर ये पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे।
दुख सुख झूठो, इनकी कोई सत्ता ही नहीं। देखो, गर्भ में 9 महीने मां के गर्भ में रहे, आपको स्मरण है? खत्म। भयानक से भयानक क्लेश आए, खत्म। बड़े बड़े सुख आए गए, क्या था? एक स्वप्न जैसा था। काहे को भजन का प्रयोग करो इसमें? काहे अश्रद्धा वाला मार्ग चल रहे हो? दुख सुख झूठो, संतत साचो हरि, और हरिजन ये मोहि भावे। सत्य है भगवत प्रेमी महात्मा, और सत्य है भगवान और भगवान का नाम। मान लीजिए, सत हरि भजन जगत सब सपना, मान लीजिए, नहीं तो धोखे में जीवन चला जाएगा। सुख दुख छूटे, सुख सनकादिक नारद हरि गुण गावे। सच्चा प्रेम रस का प्रादुर्भाव तभी होता है जब सुख दुख से ऊपर उठे उपासक। ये विधि निषेध गुण दोष दुख सुख विषयन बांध नचावे। जो हरि से विमुख है, ये सुख दुख विधि निषेध यही बांध करके उनको माया में नचा रहे हैं। सुख दुख गए जो सुख उपजत, वो है सच्चिदानंद सुख। सुख दुख दोनों का त्याग हो गया तो जो सुख मिला, बोले तापे श्याम बधावे। उस सुख में श्याम सुंदर अपने हृदय में पाए जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जानी पड़े कान है कि प्राण है। हरिवंशी हरिदासी सेवत व्यास तहां बन पावे। बोले हमारी तो बन गई, हरिवंशी सखी हरिदासी सखी के संग से हमारी बन गई। इन सखियों की कृपा से दुख सुख से ऊपर उठ गए। श्री भगवान गीता जी में यही समझा रहे हैं।